हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बी फार्मेसी थर्ड सेम के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन हमारा 7 और 10 मार्क्स में सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन राउट्स लॉ विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन विद ग्राफ। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि राउट्स लॉ होता क्या है। तो राउट्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि एक आइडियल सॉल्यूशन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। उस आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है और उसमें कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई होते हैं। तो बेसिकली वेपर प्रेशर को हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी वेपर प्रेशर होगा किसी दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स के सॉल्यूशन का, वह इक्वल होगा ईच कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल और उस मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। और दूसरी भाषा में अगर इसको कहें तो जो भी वेपर प्रेशर होगा टोटल सॉल्यूशन का, वो इक्वल होगा सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। यानी कि जितने भी कंपोनेंट हैं उनका जो वेपर प्रेशर है उनको अगर हम ऐड कर दें तो हमारा टोटल सॉल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर हमको मिल जाएगा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्लोज कंटेनर में हम दो कंपोनेंट्स का एक सॉल्यूशन लेते हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। अब जब वो लिक्विड फेज में होंगे तब वहाँ पर तो दो ही कंपोनेंट हैं, ए और बी। उसके बाद जब वो एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जिस पर हमारे जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वे गैस फेज में या वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब हमारे गैस या वेपर फेज में वो उसके मॉलिक्यूल्स निकल के जाएंगे तब उनके द्वारा एक जो कंटेनर की वॉल है उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई होगा। तो वो प्रेशर अप्लाई करने में हमारे ए और बी दोनों कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जो भी टोटल वेपर प्रेशर होगा वो हमारे प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एंड प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा। जहाँ पर PA है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी कि ए के द्वारा जितना प्रेशर लगाया जा रहा है, और PB का मतलब है जो बी कंपोनेंट के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है। अब इस लॉ के बाद ये हमारा टोटल जो है PA प्लस PB, ये हमारा डाल्टन लॉ था कि डाल्टन ने बताया था कि कोई भी अगर गैस है तो उसमें जितने कंपोनेंट हैं उनको अगर ऐड कर दे तो हमारा टोटल गैस का जो वेपर प्रेशर है, गैस प्रेशर है, वो मिल जाएगा। अब राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि अगर एक कंपोनेंट का किसी सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। जैसे कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA इट्स मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर PA नॉट आ जाएगा। PA नॉट जो होगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा। यानी कि अगर हम मान लें कि वहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें सिर्फ कंपोनेंट ए है, बी नहीं है, तो हमारा जो टोटल उसका पार्शियल प्रेशर ए का होगा वो होगा PA इक्वल टू PA नॉट XA। उसके बाद यही सेम चीज़ होगी बी के लिए। तो PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, जहाँ पर XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब PB जो है इक्वल हो जाएगा, जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा PB नॉट, जो कि प्योर वेपर प्रेशर होगा B का। अगर हम ये मान लें कि सॉल्यूशन में सिर्फ B कंपोनेंट प्रेजेंट है तो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ B निकलेगा PB इक्वल टू PB नॉट XB। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ P टोटल जो था PA प्लस PB था। अब PA की वैल्यू हमने निकाल ली PA नॉट XA और PB की PB नॉट XB। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा निकल के आया P टोटल इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अब हमको पता है कि अगर एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं तो उनका मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। यानी कि दोनों कंपोनेंट मिलके पूरा कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको हम 1 बोलते हैं। अब XA प्लस XB को हम 1 लिख सकते हैं। तो अब XA इक्वल टू 1 माइनस XB वैल्यू निकाल के हम XA की जगह पुट कर देंगे तो हमारा P टोटल आ जाएगा PA नॉट 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम इसका।
वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ ड्रा करेंगे। जब XB की वैल्यू 0 है, यानी कि हमारा सिर्फ XA प्रेजेंट है, तो हमारा जो वेपर प्रेशर होगा PA0 होगा। अब इसके बाद लास्ट में जब हमारा XB आ जाएगा, XB की वैल्यू 1 है, यानी कि सिर्फ XB प्रेजेंट है हमारा सॉल्यूशन में, तब उसका वेपर प्रेशर हमारा PB0 आ जाएगा। और वो जो हमारा वेपर प्रेशर निकला है उसके ऊपर जो लाइन ड्रा करेंगे तो P टोटल हमको मिल जाएगा PA + PB। राउल्ट्स लॉ यूज किया जाता है प्रेडिक्शन ऑफ वेपर प्रेशर में, और इसको इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज किया जाता है डिस्टिलेशन में, यानी कि लिक्विड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हीट देकर। अब देख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि उसमें जो टोटल वेपर प्रेशर है वो उनके ईच कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, जिसको हम नॉन रियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो नॉन रियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन सेम होता है। अब इसके बाद आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, और जितने भी सॉल्यूशंस हमारे पाए जाते हैं हमारे आसपास वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जिसको हम रियल सॉल्यूशन बोलते हैं। डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ का डेविएशन हम पढ़ेंगे। उसमें जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैं जो कि रियल सॉल्यूशन हैं, वो दो टाइप कह सकते हैं। एक है पॉजिटिव डेविएशन, एक है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये होता इसलिए है क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन होता है रियल सॉल्यूशन, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स और मॉलिकुलर फोर्स और वंडल वाल फोर्स, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, वो डिफरेंस होता है उनके बीच में। तो इससे उनका जो राउल्ट्स लॉ से डेविएशन हो जाता है, या तो उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा ईच कंपोनेंट के सम के, या तो उनका वेपर प्रेशर कम होगा जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में हैं उससे। तो पॉजिटिव डेविएशन, जब हमारे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट के सम से अगर ज़्यादा हो रहा है, तब उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब इसके बाद है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अगर जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का है वो हमारे ईच कंपोनेंट के वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर से अगर कम हो रहा है, तब उसको बोलेंगे निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और ग्राफ यहाँ पर शो किया गया है, बीच में है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए उसका वेपर प्रेशर, लेकिन जो पॉजिटिव डेविएशन है तो उसके ऊपर उसका ग्राफ जा रहा है, उसका जो कर्व है। और निगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे नीचे आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।